हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो के अंदर बताई गई बातों को अगर आपने फॉलो किया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इवन इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जो कि एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है वो मैं क्लियर करूँगा, वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड इन सब के अलावा जो गोल्ड शूटर्स के प्रीमियम मेंबर्स हैं जो कि मेरे गोल्ड के सिग्नल रिसीव करते हैं और उनके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर जो जो मैं चीज़ें बताऊंगा उनको सीरियसली लेना है, उनको सीरियसली फॉलो करना है। तो आप पेन पेपर लेके ही बैठना और जो जो मैं चीज़ें बताऊं उनको नोट डाउन भी करना। एंड वन मोर थिंग, जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल नए हैं, जिनको फॉरेक्स का ऐप भी नहीं पता, जिन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी स्टार्ट की है और वो सिग्नल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हो, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको आप फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आपके अकाउंट साइज का एक फिक्स लोट वो आपको मैं सारा मैं बता दूंगा, तो उस हिसाब से आपको चलना है। बाकी इस वीडियो को जरूर देख सकते हो, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ समझने को जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यार आपका अकाउंट कितनी साइज का है और आपको कितना लोट साइज लेना है, और क्या वो फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको यार इतना लोड साइज लेना चाहिए। इसके अलावा लोड साइज और स्टॉप लॉस के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिस्क और रिवॉर्ड क्या चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडिंग के अंदर, आपको अपने अकाउंट के ऊपर कितने % रिस्क लेना चाहिए हर एक ट्रेड के अंदर, एंड कुछ ट्रेडिंग रूल्स होते हैं उनको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के साथ आप बने रहिए, एंड तक ध्यान से देखना, केयरफुल होके देखना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना एक रिस्क एपेटाइट डिसाइड करो, अपना एक रिस्क फैक्टर डिसाइड करो कि यार मुझे हर एक ट्रेड के अंदर इतना % मेरा जो भी अकाउंट साइज है उस अकाउंट साइज का इतना % हर एक ट्रेड के अंदर रिस्क करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो जेन्युइन रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट का वो ये कहता है कि आप हर एक ट्रेड के अंदर 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे और आपको नहीं करना चाहिए। 1% रिस्क आप अगर हर एक ट्रेड के अंदर कर रहे हो तो वो द बेस्ट है, ठीक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ 1% रिस्क करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट $1000 का है तो $1000 का 1% होता है $10। तो $10 रिस्क करने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी ट्रेड लोगे उसके अंदर स्टॉप लॉस जो आप रखोगे या फिर आपका जो लॉस आप बुक करोगे वो $10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो $10 ही होना चाहिए। मतलब कि आपके जो अकाउंट साइज है उसका 1%, यानी $1000 का $10 हुआ 1%। इसके अलावा जो छोटे अकाउंट होते हैं लाइक $50, $100, $200, तो उनमें ये सब चीज़ें काम नहीं करती, तो उनके अंदर तो आप फिक्स 0.01 लोड साइज रख सकते हो और स्टॉप लॉस तो रिक्वायर्ड है ही है। सो इस वीडियो के अंदर आपको मैं अब हम डिस्कस करेंगे कि यार जो रिस्क मैंने बताया है 1% का, अब छोटे अकाउंट पे तो यार अब $1000 का अकाउंट है तो $1000 पे 1% वैसे तो डिसेंट या $10 कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोगों के हिसाब से ये कम भी है, क्योंकि कम अगर रिस्क कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट भी हम कम ही करेंगे ना। तो मतलब हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे इस रिस्क को, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। सो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 3% रिस्क करेंगे हम हर एक ट्रेड के अंदर, तो मतलब रिस्क को मैंने 3 हिसाब से डिवाइड किया है। तो मतलब अगर 1% आप रिस्क करते हो तो क्या होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। 2% अगर रिस्क करते हो किसी भी ट्रेड के अंदर अपने अकाउंट साइज का तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है क्या होगा, और 3% अगर रिस्क करते हो तो उसके क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं क्या कुछ होगा। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा ये क्लियर करने के बाद में कि यार आप जब ट्रेड लगाओगे तो उस ट्रेड के अंदर लोड साइज आप जब डालोगे तो वो किस बेस के ऊपर डालोगे कि यार मेरे को इतना लोड साइज डालना है, मेरा अकाउंट $100 का है, मैं इतना लोड साइज डालूंगा, वो किस बेस पे डालोगे, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। तो एक बार आपको मैं एक शीट के ऊपर लेके चलता हूँ, और जो ये रिस्क वाला पार्ट है ना कि आप 1 से 3% रिस्क करोगे हर अकाउंट के अंदर, हर एक ट्रेड के अंदर, तो वो उसको हम एक बार डिटेल्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैंने यहाँ पे 3 शीट आपको दिख रही है, ठीक है। ये पहली जो शीट है ये है ट्रेड विद 1% रिस्क, ये होता है एकदम लो रिस्क वाला, ठीक है।
सेटअप। और ये होता है ट्रेड विद 2% रिस्क मतलब कि मीडियम रिस्क, और ट्रेड विद 3% रिस्क मतलब कि हाई रिस्क। 1% अगर आप किसी भी अकाउंट पे अकाउंट साइज का 1% अगर लॉस कर रहे हो या फिर रिस्क कर रहे हो तो वो होता है लो रिस्क वाला ट्रेडिंग, ठीक है। 2% कर रहे हो तो मीडियम रिस्क कर रहे हो आप, 3% कर रहे हो तो वो थोड़ा हाई रिस्क है, ठीक है। उस क्योंकि देखो होता क्या है कि यार आप लॉस जो है ना, मतलब आपके अकाउंट साइज का बड़ा लॉस देखोगे, किसी ट्रेड में आप 1,000 रुपये लॉस देख रहे हो तो इट्स ओके, किसी ट्रेड में आप 10,000 रुपये का लॉस देख रहे हो तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा डेस्परेट करेगी, परेशान करेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपका चैन उठ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा उस चीज़ के चक्कर में। इसलिए रिस्क हमें उसी ट्रेड के अंदर इतना ही करना है, प्रॉफिट के बारे में नहीं देखना, हमें देखना है कि यार लॉस कितना हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका $300 का अकाउंट है और आप हर एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क कर रहे हो, ठीक है। तो $300 का 1% कितना होता है? $3 होता है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार एक ट्रेड में आपने अगर लॉस करना है या फिर स्टॉप लॉस लगाना है तो उतना ही लगाना है कि अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको $3 से ज़्यादा नुकसान ना हो उसके अंदर। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यार आपने $300 का 1% रिस्क किया, तो आप अगर ट्रेड ले रहे हो, दूसरी ट्रेड भी गलत, तीसरी भी गलत, चौथी गलत, पांचवी गलत, ऐसे अगर आपकी 100 ट्रेड जब गलत होगी ना, तब जाके आपका ये जो $300 है ये उड़ेगा, ये खत्म होगा, ये जीरो होगा। अकाउंट वॉश इन ट्रेड 100 लिखा हुआ है, मैंने समझ गया। चलो अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे मान लो आपका अकाउंट $500 है, तो $500 का 1% कितना होता है? ये होता है $5, ओके। तो जब $5 मतलब ये है $5 का कि यार अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसके अंदर आप इतना ही रिस्क कर रहे हो, उतनी अमाउंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो कि यार $5 का ही लॉस हो। अब इसका भी वही फायदा है, अगर आप 100 ट्रेड लोगे जिसके अंदर $5 का लॉस होगा, लगातार 100 ट्रेड आपकी अगर लॉस में जाएगी तब जाके आपका $500 उड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपका अकाउंट $1,000 का है, तो $1,000 का 1% रिस्क कितना हुआ? $10 हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसके अंदर खाली इतनी अमाउंट रिस्क कर रहे हो जो कि $10 बने, मतलब इतनी लोड साइज ले रहे हो कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो खाली आपको $10 का नुकसान होगा। टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर शीट बना रखी है मैंने सिग्नल के साथ, ट्रेड के साथ, कि 30 पिप का स्टॉप लॉस लेते हो तो कितना लॉस होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बने रहो वीडियो के साथ, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ओके। तो $1,000 का अकाउंट है, $10 रिस्क कर रहे हो यानी 1% अकाउंट साइज का। तो अगर आपकी 100 ट्रेड लगातार गलत होगी ना, तब जाके आपका ये $1,000 उड़ेगा। सेम ये $2,100 के अकाउंट के साथ है, $21 होता है 1% रिस्क, ठीक है। 100 ट्रेड आपकी अगर गलत होगी तब जाके आपका ये $2,100 उड़ेगा। समझ गए लो रिस्क का क्या मतलब हुआ? 1% अगर रिस्क कर रहे हो किसी भी ट्रेड के अंदर तो उसके कितने क्या फायदे हैं? ये 100 ट्रेड मिलेगी आपको, 100 बार मौके मिलेंगे कि आप सही हो जाओ। और मैं कहता हूँ कि यार कोई भी बंदा अगर 100 बार ट्रेड लेगा तो वो गलत नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं 2% अगर आप रिस्क करते हो अपने अकाउंट साइज का तो क्या होता है। तो देखो अगर आपका अकाउंट $500 का है, ठीक है, और आप 2% अगर रिस्क कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि $10 का आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी 50 ट्रेड लगातार गलत जाती है तब जाके आपका ये $500 उड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं $1,000 के अकाउंट की। आपका अकाउंट $1,000 का है और आपने 2% रिस्क करा, मतलब कि $1,000 का 2% होता है $20, ठीक है। कि आप कोई भी ट्रेड लोगे तो उसमें $20 का नुकसान होगा, मतलब कि एक ट्रेड के अंदर आपका $20 का नुकसान हो रहा है, ओके, यानी ₹1,800 का नुकसान हो रहा है, 2% रिस्क लिया है। अब आप देख सकते हो यार कि यार 90,000 का अकाउंट है, 2,000 का लॉस हो रहा था, इट्स ओके। तो मतलब अगर आपकी 50 ट्रेड लगातार गलत जाएगी तब जाके ये आपका अकाउंट जो है वो ब्लो होगा, वॉश होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100 चांस मिल रहे थे, यहाँ पे 2% रिस्क कर रहे हो तो 50 चांस मिल रहे हैं आपको। रिस्क भी यहाँ पे लॉस जो था वो छोटा था, यहाँ पे लॉस जो है वो बड़ा है, सेम लाइक प्रॉफिट भी बड़ा ही होगा, ओके। अब बात करते हैं 3% रिस्क की। अगर हम 3% लेते हैं तो क्या होता है? तो देखो अगर आपका अकाउंट $300 का है, 3% रिस्क लेते हो तो $9 होता है, यानी 27,000 के अकाउंट में $1,000 का नुकसान, 3% का लॉस, ओके।
तो अगर आपकी 33 ट्रेड लगातार गलत जाती है तो आपका अकाउंट उड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं $1000 से। आपका $1000 का अकाउंट है, $1000 के अकाउंट में 3% रिस्क ले रहे हो, ठीक है। 3% का मतलब हुआ $1000 का 3% हुआ $30। तो हर एक ट्रेड के अंदर आप $30 रिस्क कर रहे हो। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, आप सोचो कि यार अगर $1000 का अकाउंट है, इसमें मैं 3% रिस्क लेके कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा $30 का नुकसान होगा। तो एक ही ट्रेड में $30, आपने दूसरी ट्रेड ली वो भी गलत हो गई, उसमें भी $30 का नुकसान, तो मतलब बंद कर दो, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। समझ रहे हो, मैंने आपको तीनों बता दिए, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। ओके अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक ना ट्रेड दिख रही है आपको, गोल्ड बाई 2664.40 से हम गोल्ड को लॉन्ग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस है 2661, मतलब कि कितना हुआ, 30 पिप का स्टॉप लॉस है। अब देखो जो पुराने लोग हैं वो तो समझ में आ गया होगा उनको क्या 30 पिप का स्टॉप लॉस कैसे है, बट जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आया होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले आप पिप्स और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन ये सब चीज़ें सीख के आओ, उसके बाद में ये वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो इस ट्रेड के अंदर हमारा 30 पिप का स्टॉप लॉस है। ओके, तो अब अगर हमारा अकाउंट $1000 का है और $1000 के अकाउंट पे हम 1% रिस्क करते हैं, तो $1000 का 1% कितना होता है, $10 होता है, ठीक है। तो हम लोड साइज कितना लेंगे, हम लोड साइज लेंगे 0.04। 0.04 का मतलब ये है, मतलब क्यों ले रहे हैं 0.04, क्योंकि 0.04 लोड साइज लेने से क्या होगा, हर एक 10 पिप की मूवमेंट में $4 का फर्क आएगा। तो 30 पिप का स्टॉप लॉस है हमारा, यहाँ पे देखो 30 पिप का स्टॉप लॉस है हमारा। तो 30 पिप में हमें कितना नुकसान होगा, 0.04 लोड साइज से $12 का होगा, ठीक है। $10 लेना था लेकिन अब छोटा अकाउंट है तो क्या करें, 1% रिस्क ले रहे हैं, तो $12, ठीक है, अराउंड ही आ गया 10 के, ठीक है। अब अगर हम $1000 के अकाउंट पे 2% रिस्क करते हैं तो $1000 का 2% कितना होता है, $20 होता है। ओके, तो $20 का हम रिस्क ले सकते हैं अगर हमारा रूल ये कहता है कि यार हम 2% रिस्क करते हैं हर एक ट्रेड के अंदर, $20, ठीक है। तो हम लोड साइज कितना लेंगे, हम लोड साइज लेंगे 0.07। अब 0.07 क्यों लिया हमने, क्योंकि 0.07 जब हम लेंगे तो हर एक 10 पिप पे कितना मूव आएगा, $7 का। तो 30 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है, तो कितना मूवमेंट आया, 7, 7, 14 और 21 का, यानी हमारे $1000 का 2% के अराउंड लॉस है ये, ठीक है, रिस्क हमने किया है। अगर हम $1000 का 3% रिस्क करते हैं तो क्या होता है कि कितना नुकसान होगा, $30 का नुकसान होगा। अब $30 का नुकसान होगा तो स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा हमें कितने पिप का है। स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 30 पिप का, तो 30 पिप के स्टॉप लॉस में हमें इतनी ही अमाउंट, इतना ही लोड साइज डालना है कि $30 का नुकसान हो, 30 से ज़्यादा ना हो। तो $1000 के अकाउंट पे हम लेंगे 0.1 लोड साइज। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा $30 ही जाएगा, ठीक है, $30। ओके, अब एक इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अब मान लेते हैं इस बार हमारा अकाउंट $300 का है। ओके, तो $300 के अकाउंट में अगर हम 1% रिस्क करते हैं तो $300 का 1% कितना बनता है, $3 बनता है। तो अब $3 बनता है तो आपका स्टॉप लॉस देखो कितना है, 30 पिप का है, ठीक है। 30 पिप के स्टॉप लॉस पे आपको खाली $3 उड़ाना है। तो भाई अब आप 0.01 लोड साइज ही लोगे, क्योंकि 30 पिप का स्टॉप लॉस है, $3 हम ज़्यादा ज़्यादा रिस्क कर सकते हैं। तो 0.01 से क्या होता है कि हर एक 10 पिप में $1 का फ़र्क आएगा। तो 30 पिप का मूव आया तो उससे क्या होगा, $3 का नुकसान होगा अगर हमारी क्वांटिटी 0.01 है तो, ठीक है। अगर हम $300 के अकाउंट पे 2% रिस्क करते हैं तो हमें कितना नुकसान होगा, $6 का नुकसान होगा। यानी कि हमारा रूल हमने बना रखा है कि $300 का अकाउंट है मेरा, $300 के अकाउंट में मैं खाली 2% ही रिस्क करूंगा। 2% रिस्क करूंगा तो $300 का 2% होता है $6, ठीक है। तो $6 अगर लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस देखता हूं मैं मेरा कहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस है 30 पिप का। 30 पिप का स्टॉप लॉस है तो मेरे को $6 कितना लोड साइज डालने पे लॉस होगा, मैं स्टॉप लॉस अगर लोड साइज अगर मैं 0.02 लेता हूँ तो 30 पिप में मेरा $6 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, यानी 2% मेरा गया। ओके, अब अगर आप 3% रिस्क कर रहे हो $300 के अकाउंट पे तो कितना होता है, $300 का 3% $9 होता है, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस देखो, मेरा स्टॉप लॉस है 30 पिप का, ठीक है। तो 30 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है मुझे, तो मैं कितना लोड साइज लूंगा कि मेरे को खाली $9 का लॉस हो,
तो स्टॉप लॉस है मेरा 30 पिप का, ठीक है। तो मैं लूँगा खाली 0.03 लोड साइज, जिससे क्या होगा कि 0.03 लोड साइज ले रहे हो तो हर 10 पिप के ऊपर आपको $3 की मूव आएगी। तो $30 का तो 30 पिप का स्टॉप लॉस है, तो आपको कितना नुकसान हुआ? $9 का हुआ, इसलिए हमने 0.03 लिया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो लोड साइज है वो हमेशा सेम नहीं रहती, वो डिपेंड करती है कि आप अपने अकाउंट साइज का कितना % रिस्क करते हो, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये डिपेंड करता है कि आप 1% रिस्क कर रहे हो तो लोड साइज डिफरेंट होगा, अगर आप 2% अपने अकाउंट साइज का रिस्क कर रहे हो तो लोड साइज अलग होगा, 3% रिस्क कर रहे हो तो लोड साइज अलग होगा। इसके अलावा आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे बन रहा है, अगर स्टॉप लॉस 10 पिप पे बन रहा है तो भी लोड साइज डिफरेंट होगा, अगर 20 पिप पे बन रहा है तो वो डिफरेंट होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस 40 पिप का बन रहा है तो और लोड साइज अलग होगा। तो अब ये एक जो कंफ्यूजन था वो आपके माइंड में क्लियर हो गया है कि यार लोड साइज किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो एग्जांपल हमने देखा वो देखा हमने 30 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। अब हमें एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वो हम देखेंगे 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अभी लास्ट हमने 30 पिप के स्टॉप लॉस का एक एग्जांपल देखा, अब हम एक सिग्नल देख रहे हैं जिसके अंदर 2664 से गोल्ड को हमने बाय किया है और स्टॉप लॉस है हमारा 2663, ठीक है। और स्टॉप लॉस है इसके अंदर 10 पिप का, ओनली 10 पिप का स्टॉप लॉस है। तो इस बार अगर आपका अकाउंट $1000 का है और आप 1% रिस्क करते हो तो कितना होता है? $1000 का 1% $10 होता है। तो $10 रिस्क करने का मतलब है कि हमारा स्टॉप लॉस 10 पिप का है, तो हम कितना लोड साइज लेंगे? इसके अंदर हम लेंगे 0.1, क्योंकि 0.1 पे क्या होता है कि हर एक 10 पिप की मूवमेंट पे $10 का डिफरेंस आता है, ठीक है। उसी तरह अगर आपका अकाउंट $1000 का है, $1000 के अकाउंट पे अगर आप भी 2% का अगर आप रिस्क करते हो, 2% का रिस्क लेते हो, यानी 2% का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो इस बार आप 2% के साथ कितना मतलब रिस्क कर रहे हो? अमाउंट के अंदर $20 कर रहे हो। अब $20 अगर कर रहे हो, 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो लोड साइज क्या लगेगा इस बार? 0.2, क्योंकि 0.2 से हर एक 10 पिप पे $20 की मूवमेंट आएगी, ठीक है। सेम 3% अगर आप रिस्क कर रहे हो, सॉरी मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी कोल्ड हो रखा है बहुत तेज़, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको अलग लग रही होगी, बट ठीक है। तो $1000 का अकाउंट है, उस पर आप 3% रिस्क कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस कितना है? 10 पिप का स्टॉप लॉस है हमारा। तो 10 पिप के स्टॉप लॉस में हम कितनी अमाउंट रिस्क कर रहे हैं? 3% रिस्क कर रहे हैं इस बार। तो 3% में हमारा लोड साइज क्या रहेगा? 0.3। तो समझ रहे हो, जब हमारा 30 पिप का स्टॉप लॉस था तब हमारा जो लोड साइज था वो डिफरेंट था। अब अगर हमारा स्टॉप लॉस 10 पिप का है तो हमारा लोड साइज और डिफरेंट हो गया, ठीक है। आप आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। अब एक बार $300 के एग्जांपल से आप समझते हैं। जैसे आपका $300 का अकाउंट है, आप 1% रिस्क कर रहे हो इसके अंदर, ओके, और स्टॉप लॉस है आपका 10 पिप का। तो इस बार जब लोड साइज लगेगा तो 1% रिस्क के साथ कितना स्टॉप लॉस, कितना लोड साइज लगेगा? 0.03, क्योंकि 0.03 से हर एक 10 पिप की मूवमेंट पे $3 की मूवमेंट आएगी, और हमें तो 1% रिस्क करना है, यानी $300 का 1% होता है $3। और अगर आप $300 के अकाउंट पे 2% रिस्क करते हो तो कितना अमाउंट बनेगा? $6 बनेगा। अब $6 बनेगा तो 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो 10 पिप का स्टॉप लॉस है तो मतलब $6 हम 0.06 लोड साइज लेंगे तो हमारा $6 का नुकसान होगा, और 10 पिप का स्टॉप लॉस है तो हम लिया हमने 0.06। सेम हमने अगर $300 के अकाउंट पे 3% रिस्क लिया तो हमारा जो रिस्क बनेगा 3%, वो बनेगा $9 $300 के अकाउंट पे, ओके। तो अब हम लोड साइज क्या लेंगे 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ? 0.09, ओके। तो $9 का हमें लॉस या प्रॉफिट होगा। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर है। तो अब एक एग्जांपल और मैं समझा देता हूँ आपको। इस बार हमारा स्टॉप लॉस होगा 40 पिप का। तो गोल्ड 2664.40 से हम बाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हमारा 2660.40 पे है, स्टॉप लॉस हमारा 40 पिप का है। तो $1000 के अकाउंट पे 1% रिस्क कितना होता है? $10 होता है। तो $1000 के अकाउंट पे 1% रिस्क ले रहे हैं तो 40 पिप स्टॉप लॉस है, तो हम क्या लोड साइज लेंगे?
0.03, क्योंकि $10 के अराउंड ही आ रहा है 0.03 40 पिप के स्टॉप लॉस पे, क्योंकि 0.03 ले रहे हो तो हर एक 10 पिप के ऊपर आपको $3 की मूवमेंट आ रही है। तो 3, 6, 9 और $12 जो है वो $10 के अराउंड है, इसलिए हमने 0.03 ले लिया। तो सेम उसी तरह $1000 का अकाउंट है, $1000 के अकाउंट पे 3% रिस्क लो। $1000 का 3% कितना होता है? $30 होता है। $30 होता है। उसके बाद में आप देखो स्टॉप लॉस कितना है, 40 पिप का है। तो 40 पिप का स्टॉप लॉस है, $30 हम रिस्क करेंगे तो कितना लोड साइज आप लोगे? आप लोगे 0.07, यानी कि 7, 14, 21 और 28 के अराउंड आता है, $28 होते हैं। ठीक है, पीएनएल आपका $28 होगा, लॉस आपको $28 का होगा, क्योंकि 40 पिप का स्टॉप लॉस है। तो आप इस चीज को समझो कि यार अगर आप ने एक चीज डिसाइड कर ली कि यार मैं मेरे अकाउंट पे 1% ही रिस्क करूंगा हमेशा, या फिर 2% रिस्क करूंगा, या फिर 3% करूंगा, तो वहां पे आपका जो लोड साइज है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। लोड साइज जो है वो स्टॉप लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टॉप लॉस है वो कई ट्रेड ऐसी होती है जिसके अंदर बड़ा लगता है, कई जगह आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10 या 20 पिप का ही होता है, कई जगह 30 पिप का होता है, पर 30 पिप्स एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस होता है, या 20 पिप भी एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस होता है, पर एक एक्सपीरियंस के बाद आएगा। जैसे मेरे सिग्नल है तो मेरे सिग्नल के ऊपर मैं 20 या 30 पिप का स्टॉप लॉस रखता हूं। ओके, तो जो गेम है वो आपको समझनी है मेन, कि यार लोड साइज लगाते हैं तो उसका बेस क्या है, किस बेस के ऊपर हम लोड साइज लगाते हैं, वो आपको चीज समझनी है। तो अभी तक जो चीजें मैंने समझाई है वो आप दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये जो टेबल है 1% रिस्क, 2% रिस्क और 3% रिस्क, तो आप बोल देना, कमेंट कर देना या मैसेज डाल देना, ये सीट आपको मैं भेज दूंगा। यहाँ पे हर, जैसे मान लो आपका $800 का अकाउंट है, तो $800 का 2% कितना होता है? $16 होता है। ठीक है, 50 ट्रेड लोगे तब जाके आपका कोई अकाउंट वॉश होगा। तो ये मैसेज तो आपको समझ में आ गया कि भाई कितने टाइप के रिस्क होते हैं, कितना बड़ा रिस्क लेते हो तो क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, छोटा रिस्क लेते हो क्या फायदे है, क्या नुकसान है, हमेशा लोड साइज है वो डिफरेंट कैसे होता है, किस बेस पे लोड साइज हम डालते हैं। ठीक है, क्यों हमेशा लोड साइज डिफरेंट रहता है, तो ये चीज़ हमने क्लियर की है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ, अभी रिस्क और रिवॉर्ड की गेम समझाता हूँ। ठीक है, तो एक ये एक्सेल सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यार हमने किसी ट्रेड के अंदर 1% रिस्क किया। ओके, यानी $1000 का अकाउंट है, मान लेते हैं हमारा $1000 के अकाउंट पे हमने 1% का रिस्क लिया है, तो अमाउंट होती है वो $10। ठीक है, और हमने 22 ट्रेड लिए है। आपको एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लेनी है, तो 22 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 22 दिन ट्रेडिंग करते हैं, तो एक दिन में आपने 2 ट्रेड ली, तो 22 दिन में आप ले ली 44 ट्रेड ले ली। ठीक है, तो अब क्या होगा उस 44 ट्रेड का रिजल्ट, वो आपको मैं दिखाता हूं। तो रिस्क और रिवॉर्ड है, उस चीज को समझो। रिस्क का मतलब सिंपल सा है कि यार आपने रिस्क करा $1, ठीक है, और रिवॉर्ड आप कितना निकाल रहे हो, $2 निकाल रहे हो, तो ये आपका आरआर हो गया 1:2। ठीक है, 1:2 हो गया। अगर आपका रिस्क होता है $1 और आप रिवॉर्ड निकालते हो $1, तो ये इसको हम बोलेंगे आरआर बोलेंगे 1/1, यानी 1:1 का रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क कर रहे हो $5, ठीक है, और रिवॉर्ड आप निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो रिवॉर्ड निकाल रहे हो $15। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, क्योंकि हमने $5 रिस्क किया और $15 निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। तो अब एक ये शीट है, यहाँ पे $1000 का अकाउंट है, 1% आप रिस्क करते हो, तो 44 ट्रेड आप लोगे। तो 44 ट्रेड में अगर आप खाली 1/2 का रिवॉर्ड निकालते हो ना, कि यार आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो एक बार मान लेते हैं कि यार आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस है, जिसके अंदर आप 1% रिस्क कर रहे हो $10 और क्लोज कर रहे हो उस ट्रेड को $20 के प्रॉफिट में, यानी 10 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप का प्रॉफिट आ गया, इतने में आप उस ट्रेड को क्लोज कर रहे हो। तो आपकी ऐसी 44 ट्रेड अगर हो गई ना, तो 44 ट्रेड में आपका पता कितना प्रॉफिट बनेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी मात्र और मात्र
50% है, यानी कि आपकी 5 ट्रेड गलत जाती है, 5 ट्रेड आपकी सही होती है, तो आपकी 50% एक्यूरेसी है। तो 50% एक्यूरेसी के अंदर आपका जो प्रॉफिट होगा ना 44 ट्रेड में, यानी एक महीने में, वो होगा $220। समझ रहे हो रिस्क और रिवॉर्ड की पावर। वहीं अगर आपका एक्यूरेसी आपकी जो है वो 61% है, तो 1/2 के अंदर भी आपका $370 का रिवॉर्ड होगा पूरे महीने के अंदर, जिसमें आपकी 44 ट्रेड में से 22 ट्रेड तो गलत है और 22 ट्रेड आपकी सही है। ओके। और अगर आपकी एक्यूरेसी है 70%, तो सर आप अराउंड $490 का प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है। मतलब अब एक चीज समझना, आप क्या चीज बता रहा हूं मैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं। आपने हर एक ट्रेड के अंदर रिस्क कितना, स्टॉप लॉस आपका लगाया, आपने हर एक ट्रेड में 10 पिप का स्टॉप लॉस लगाया। $1000 का आपका अकाउंट है, यानी कि 10 पिप पे आपको $10 का लॉस होगा। ठीक है। अब लोड साइज की भी अगर बात करूं तो $10 के हिसाब से 0.1 लोड साइज आप लोगे। ओके। अब ऐसी ट्रेड के अंदर आप रिवॉर्ड जो निकालोगे ना, आपको ज़्यादा वेट करना ही नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको $10 आपने रिस्क किया है, $20 प्रॉफिट आ रहा है ना, $20 का आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको क्लोज कर देनी है वो ट्रेड। ठीक है। आप क्लोज कर दोगे ना इतने में, $10 रिस्क किया, स्टॉप लॉस लगाया और $10 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यानी $20 आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ऐसी आपने एक महीने में 22 ट्रेड्स भी ले ली ना, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो आपकी 60% एक्यूरेसी है, यानी 10 में से 4 ट्रेड गलत है, 6 ट्रेड आपकी सही है, तो आपका $370 प्रॉफिट होगा। इवन मैं कहता हूं कि यार आपका अगर 34% भी आपकी एक्यूरेसी है ना, 34%, जिसमें से 7 ट्रेड आपकी गलत है, 3 ट्रेड आपकी सही है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो, आप लॉस में नहीं रहोगे। आपको भले $10 का प्रॉफिट हो, लेकिन आपको आएगा प्रॉफिट ही। बट मेरे जो सिग्नल है उनकी एक्यूरेसी आपने देखी ही है, अराउंड 70% के आसपास है। तो मेरे सिग्नल पे ट्रेड करते हो, 10 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप के रिवॉर्ड पे आप बाहर निकल जाते हो, तो भी आपको $490 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार किसी भी ट्रेड के अंदर आपको कितना लोड साइज लेना है, लोड साइज लेना किस चीज पे डिपेंड करता है, और उस ट्रेड में मुझे बाहर कब निकलना है। ओके। चाहे नोट डाउन कर लो। आप अपना एक रिस्क फैक्टर डिसाइड करो कि मेरे अकाउंट साइज पे मैं केवल और केवल या तो 1% रिस्क लूंगा, या 2%, या फिर 3%। जितना भी रिस्क लो वो अमाउंट आप याद रखो। जैसे $500 है आपकी, लेट सपोज मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपका $500 का अकाउंट है, $500 का अकाउंट है, तो $500 के अकाउंट पे आपने डिसाइड करा कि यार मैं 2% रिस्क लूंगा। तो $500 का 2% कितना होता है, $10 होता है। ठीक है। $10 आपने रिस्क करना है एक सिंगल एवरी ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ $10 ही रिस्क करना है। ओके। आपने रिवॉर्ड ऐसे डिसाइड कर रखा है कि यार अगर मुझे 1/1 का रिवॉर्ड मिला ना, 1:1 का रिवॉर्ड, तो मैं मेरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूंगा। या फिर मेरे को 1/2 का रिवॉर्ड दिख रहा है, मुझे कोई लालच नहीं करना, मुझे सिंपल उस ट्रेड को क्लोज कर देना है पूरा। या फिर आप ब्रेक इवन करके थोड़ा आधी क्वांटिटी आप सेल कर दो। ठीक है। जैसे मान लो एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं, वेट अ सेकेंड। या फिर आपको 1/3 रिवॉर्ड आ रहा है, यानी कि आपने भाई 10 पिप का स्टॉप लॉस है, यानी कि एक चीज़ समझो आप, जैसे $500 का अकाउंट है, आप $10 रिस्क कर रहे हो 2%, तो आपका लोड साइज क्या होगा किसी ट्रेड के अंदर। अगर स्टॉप लॉस आपका है अराउंड 20 पिप का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है। तो आप कितना, एक सेकेंड, 20 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको तो खाली $10 ही रिस्क करना है $500 के अकाउंट पे, कि $10 से ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे। तो 20 पिप में आप कितना लोड साइज लोगे, लोड साइज आपका होगा यहाँ पे अराउंड 0.05 लोड साइज आपका होगा, यानी कि 20 पिप का स्टॉप लॉस है, तो 0.05 से 10 पिप में $5 और 20 पिप में $10 का मूव आया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है पता है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर वो ट्रेड 40 पिप में चली जाए, तो फिर वहाँ पे आपको वेट नहीं करना, वहाँ पे आपको बाहर हो जाना है, क्योंकि आपने $10 रिस्क किया था
और वहाँ पे आपको 40 पिप का रिवॉर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे आपको 40 पिप पे प्रॉफिट बुकिंग लेनी है। यानी कि 40 पिप का मतलब है कि आपको 0.05 लोट से ट्रेड लिया है तो आपको $20 का प्रॉफिट आ रहा है। आपने $10 रिस्क किया था और $20 आपको प्रॉफिट आ रहा है। और क्या चाहिए, 1/2 ट्रेड चली गई, या तो बाहर हो जाओ और या फिर वेट करो और बड़े टारगेट्स के लिए। बट हाँ, वेट करोगे तो ब्रेक इवन करना पड़ेगा। पर ये जो एक्यूरेसी वाला मैंने बताया ना आपको, रिस्क रिवॉर्ड 1/2 के अंदर, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, आपका $500 का अकाउंट है, आपने एक 2% रिस्क किया, ठीक है, यानी कि 2% होता है $10, 44 ट्रेड आपने ली और आपकी एक्यूरेसी अगर 70% भी है, मैं कहता हूँ यार चलो 61% भी है ना, 61 भी, तो 1/2 के अंदर आपको $370 का प्रॉफिट होएगा इसके अंदर, ठीक है। $500 के अकाउंट में आपने 2% रिस्क किया और आपको 61% का सॉरी $370 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो आप रिस्क और रिवॉर्ड की पावर। तो आई डोंट नो आप इन सब चीज़ों से कंफ्यूज हो रहे हो या फिर मैं थोड़ा बता सही से नहीं पा रहा। बाकी मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है और कितना % रिस्क करोगे, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको मतलब एकदम टॉप नॉच से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ में नहीं आएगी आपको फर्स्ट टाइम, दोबारा वीडियो देखना, दोबारा समझ में आएगी। और वीडियो भी बड़ी बनी है आपकी ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्लियर कर लिया। अब हम थोड़े से कुछ ट्रेडिंग रूल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम हमेशा आपको ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर ये करना है कि यार अगर आपकी कोई ट्रेड है वो 1/1 चल गई, यानी 10 पिप स्टॉप लॉस था और 10 पिप रिवॉर्ड में है, तो उसको ब्रेक इवन कर दो, ठीक है, या फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। या फिर 1/1 चलने के बाद में आप एक काम कर सकते हो कि यार वहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। जैसे आपका 0.1 लोट है, 0.1 में आधा होता है 0.05, तो वो बुकिंग कर लो, 0.05 को खुला रहने दो बड़े टारगेट के लिए। इसके अलावा तीसरा रूल ये होता है कि यार आप एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ट्रेड ही करना, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी। कभी भी आपको ग्रीडी नहीं बनना। यार आपकी कोई ट्रेड 1/2 चल गई, 1/3 आ रही है, 1/4 आ रही है, तब भी वेट कर रहे हो, तो आप ग्रीडी हो, आपके अंदर लालच है और उस लालच के चक्कर में आया प्रॉफिट चला जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि आप रिवेंज ट्रेड करोगे, आप दोबारा घुसने की कोशिश करोगे। बीच में कभी नहीं घुसना चाहिए, दोबारा घुसोगे फिर लॉस होगा, ठीक है। नेवर रिग्रेट। अगर मान लो कोई आपने बाय लिमिट लगाई और वहाँ पे वो ट्रेड है आई और वहाँ से ऊपर चली गई, आपको एंट्री नहीं मिली, तो वहाँ पे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना कि यार मेरे को एंट्री नहीं मिली। या फिर आपकी कोई ट्रेड है वो 30 पिप 40 पिप प्रॉफिट में चली गई और वहाँ पे फिर वापस वहाँ नीचे आ गई और आपने ब्रेक इवन नहीं किया हुआ और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना कि यार मेरा आया प्रॉफिट चला गया, ठीक है। वेट करना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, चाहे उसके लिए आपको 2 घंटे वेट करना पड़े। इसके अलावा एवरी ट्रेड इज़ अ न्यू ट्रेड। आपकी लास्ट ट्रेड जो थी वो चाहे लॉस में थी चाहे प्रॉफिट में थी, आपको उस पर बिल्कुल माइंड नहीं करना कि आपको भूल जाना है पिछली ट्रेड को, इमोशनलेस हो जाना है। आपकी जो ट्रेड लास्ट थी वो गई, अब नेक्स्ट ट्रेड जो है उसके बारे में वो फ्रेश है, उसके बारे में सोचना है। रिजल्ट लास्ट क्या था, लॉस में थे प्रॉफिट थे, कुछ नहीं सोचना। एवरी ट्रेड इज़ अ न्यू ट्रेड, ऐसे सोचना आपको। महीने का 10 से 15% मंथली आपको एम करना है कि यार मेरा मंथली इतना परसेंटेज निकल जाए। और वो कैसे निकलेगा, जब आप कम रिस्क लोगे, ठीक है, आप रिस्क और रिवॉर्ड को समझोगे। जैसे अभी मैंने उस शीट के अंदर बताया था कि यार आपकी अगर 50% भी एक्यूरेसी है, 1/2 में भी आप हर एक ट्रेड को क्लोज कर देते हो प्रॉफिट में, तो भी आप महीने का 10-15% ईजिली निकाल लोगे। 8वां रूल ये कहता है कि यार नो ट्रेड इज बेटर ट्रेड देन अ बैड ट्रेड। कोई भी गलत ट्रेड ले रहे हो, जबरदस्ती मार्केट में घुस रहे हो, ट्रेड बन नहीं रही, आप बना रहे हो जबरदस्ती कि यार यहाँ ट्रेड बनेगी, वेट नहीं हो रहा, पेशेंस नहीं आपके अंदर, तो वो गलत है। उस दिन ट्रेड ही मत करो। कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो तो वो भी अपने आप में एक बहुत बेहतर ट्रेड है। बेस्ट ट्रेड और न्यूज़ ट्रेड इज नो ट्रेड। बहुत लोगों को देखा है न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं। न्यूज़ के ऊपर बेस्ट ट्रेड वही ट्रेड है कि आप उस दिन कोई ट्रेड नहीं डालो, ठीक है। इसके अलावा बी अ स्नाइपर नोट अ मशीन गन। जैसे स्नाइपर होता है ना, वो वेट करता है घंटों घंटों अपने टारगेट का, जैसे टारगेट दिखता है वो सीधी शूट करता है। मशीन गन क्या करती है, फड़ 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 चलती रहती है, कुछ ही निशाने लगते हैं, बाकी तो गोलियां वेस्टेज जाती है। तो एक स्नाइपर बनो, मशीन गन नहीं जो कि हर टाइम धड़ धड़ बाई सेल कर रहा है। फिक्स योर रिस्क साइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपना रिस्क
सेलेक्ट करना आप कितना, जैसे मान लो यार एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, आपका $1000 का अकाउंट है, 1% रिस्क कर रहे हो ना एक ट्रेड में, तो $10 हुआ। एक दिन आपकी 3 ट्रेड गलत हो गई तो $30 का नुकसान हुआ, ठीक है। अगर आप 2% रिस्क कर रहे हो अपने $1000 के अकाउंट में, तो कितना होता है एक ट्रेड में 2%, $20 होता है। तो लगातार आपकी 3 ट्रेड गलत हो गई तो $60 का नुकसान हो गया। आप $30 का नुकसान सहन कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन $60 का नुकसान देखोगे आपका दिमाग खराब होगा। फिर आप रिवेंज ट्रेड करोगे, गलत ट्रेड करोगे, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। वही अगर मैं बात करूँ 3% रिस्क की, $1000 के अकाउंट पे 3%, तो होता है $30। तो लगातार आपकी 3 ट्रेड अगर गलत गई तो वो होता है $90 का लॉस। $90 का लॉस देख के भाई $1000 वाला बंदा, वो अपनी साइकोलॉजी, दिमाग सब कुछ खराब होगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो दोबारा ज़बरदस्ती ट्रेड करेगा। इसलिए हमेशा गो विद 1% रिस्क ऑलवेज। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई दिन आपका बुरा हो, ठीक है। अगर लगातार 3-4 ट्रेड आपकी लॉस में गई तो आप तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए हमेशा 1% रिस्क, मैं तो कहता हूँ 1% से भी कम में आप ट्रेड लो, 0.05। मंथली हमारा टारगेट 10 से 15% है, बस वहीं पे हमें स्टिक रहना है, ठीक है। बाकी ये पूरी जो गेम थी ये मुझे आपको समझाने के लिए थी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कैसे करनी है। ट्रेड अगर आपकी 10 पिप का स्टॉप लॉस है, 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप चल गई ना, तो बाहर हो जाओ वहाँ पे, मत वेट करो। वेट करना भी है तो ब्रेक इवन करके करो, ओके। तो बाकी यही था यार, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है। जो मैसेज मैं समझाना चाह रहा था वो मैंने समझा दिया। और मेरी तबीयत लिटरली सही नहीं है, बहुत गंदा कोल्ड है, मेरा नाक भी, जो नोज़ है मेरी वो भी ब्लॉकेज है। मुझे नहीं, मैं ही जानता हूँ कि यार मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी। तो इस वीडियो के अंदर यही वाइंड अप करते हैं। और इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करना। और प्रीमियम मेंबर्स, आपको कोई डाउट आए तो मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछना या कॉल कर लेना, आई विल हेल्प यू देयर, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।